तो फिर मैं वहाँ बीबीसी का रिपोर्टर बन गया और वहीं बीबीसी से पहले मैं इथियोपिया में था उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे नाइजीरिया भेजा, वहाँ सिविल वॉर हो रही थी। ओह, ये कब की बात है? ये सन क्या रहा होगा? 60s की बात है। वहाँ से फिर मैं लौट के आया तो उन्होंने मुझे भेज दिया बेरूत। और बेरूत जहाँ मैं गया था ये वही जगह जहाँ ये गड़बड़ हो रही है इस वक्त। ये सब छोटी छोटी जगहें हैं। सीरिया में बहुत पुराना कदीमी चर्च है। तो ये वहाँ की उसकी वजह पता है? जब हमारे ईसा अलैहिस्सलाम थे वो वहाँ पैदा हुए थे। ये किसी को मालूम नहीं। और मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का एक ही हिस्ट्री है। सर आपने कुरान भी पढ़ा है क्या? नहीं। कुरान पढ़ा तो नहीं है लेकिन कई आयतें याद थी। कौन सी कोई? वैसे अच्छा, तो लेकिन आप पढ़िए ना सर, इतनी उम्र, एक ऐसी किताब जो आप जिसमें माँ मरियम का जिक्र है। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। बीबीसी के साथ लंबे समय तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार ब्रॉडकास्टर सतीश जैकब से पिछले दिनों इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रेडियंस व्यूज वीकली के एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई। प्रोग्राम के बाद जब लोग घरों के लिए निकले तो कुछ ऐसा हुआ कि सतीश जैकब जी को उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरे कुछ दोस्तों को दी गई, जिनमें मैं भी शामिल था। रास्ते पर खूब बातें हुई। घर पहुंचने पर उन्होंने बहुत ही प्यार से कॉफ़ी का ऑफर किया। हम सब ने उनके साथ कॉफ़ी पी। यहाँ भी गुफ्तगू का दौर शुरू हुआ। तो आइए सबसे पहले घर में हुई गुफ्तगू सुनते हैं, फिर रास्ते में हुई बातचीत सुनेंगे। 2 3 4 ये 4 सीरियल से यार ये सीरिया से है और सीरिया में बहुत पुराना कदीमी चर्च है। तो ये वहाँ की उसकी वजह पता है? जी। जब हमारे ईसा अलैहिस्सलाम थे वो वहाँ पैदा हुए थे। ये किसी को मालूम नहीं। क्योंकि यहूदियों का और मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का एक ही हिस्ट्री है। बिल्कुल सही बात। ये हिस्ट्री एक ही है। और ये ऐसे सीरिया से लाए थे आप, सीरिया 4 सीरिया से ये भी सीरिया का है। ये ये उनकी तस्वीर है। ये उनकी माँ है, उनकी गोदी में ये है माँ मरियम। हाँ, माँ मरियम। और ये भी बाहर का है, जीसस क्राइस्ट के बना हुआ, ये भी वो है। तो ये सब उन्हीं का है। ये भी वहीं का है, सीरिया का। और ये देखिए ये अरबिक में है। जी जी। हुआ। हाँ, ये मिक्स करके वैसे हाँ, लिखा हुआ है। हाँ। सर आपने कुरान भी पढ़ा है क्या? नहीं। कुरान पढ़ा तो नहीं है लेकिन कई आयतें याद थी। कौन सी कोई? वैसे अच्छा, तो लेकिन आप पढ़िए ना सर, इतनी उम्र, एक ऐसी किताब जो आप जिसमें माँ मरियम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, आप तो पढ़िए उसको। मैंने पहले बहुत पढ़ा है जी। और मुझे काफी हिस्ट्री का मालूम है, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई। नहीं सर, मैं तो एक आपका बच्चा होने के नाते कहूंगा आप जरूर पढ़िए। नहीं यार, अब आप नहीं समझे, जब मेरी उम्र का होगा पता लगेगा। ये मेमोरी है, ये मेमोरी बड़ी कमजोर हो जाता है, ये याद नहीं रहता। और बैठिए, आप पढ़ने लगेंगे आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। नहीं, वैसे तो बाइबल के लिए भी, बाइबल भी, हाँ, जितनी भी ऐसी किताब है। भाई इतना वक्त पढ़ने का बढ़ा नहीं है मेरे लिए। जी। तो जिंदगी में पढ़ते और लिखते रहे यार, क्या तो थोड़ा सा मैं तो गिन रहा हूँ 84 का हो गया। जी। मुश्किल से 2 साल और रहूंगा फिर निकलेगा। नहीं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपकी सेहत अच्छी रखे बस। नहीं, आप उम्र ज्यादा रखे, सेहत अच्छी होनी चाहिए। साहब देखिए, मैं हमेशा रोज रात को सोते वक्त जी और सुबह उठते वक्त दुआ करता हूँ, और दोनों दुआओं में मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और ये कहता हूँ, खुदा तूने मुझे बड़ी नियामतें बख्शी हैं, बड़े मौके दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, अब तो मुझे बुला। नहीं, एक दुआ कीजिए आप, अल्लाह पाक खुदा मुझे जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर है। मौत मुझे जब दे जब मौत मेरे हक में बेहतर हो। नहीं, मैं उससे ये कहता हूँ कि मर्जी तेरे हाथ में, बेशक उसकी मर्जी, लेकिन मेरे आपसे कुछ और काम लेना हो सके। नहीं साहब, 84 में मैं क्या करूँ? आप क्या बात करें। मैं वहाँ पे ब्रॉडकास्टर था, उसमें रेडियो स्टेशन में, वहाँ में 4-5 साल रहा। उसके बाद मुझे बीबीसी ने ऑफर किया वहीं पर। अच्छा, इथियोपिया ही में? हाँ। तो फिर मैं वहाँ बीबीसी का रिपोर्टर बन गया और वहीं बीबीसी से पहले मैं इथियोपिया में था उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे नाइजीरिया भेजा, वहाँ सिविल वॉर हो रही थी। ओह, ये कब की बात है? ये सन क्या रहा होगा? 60s की बात है। अच्छा, सिविल वॉर कवर करने? तो हाँ, सिविल वॉर कवर करने गया था मैं नाइजीरिया। वहाँ से फिर मैं लौट के आया तो उन्होंने मुझे भेज दिया बेरूत।
और बेरूत जहाँ मैं गया था ये वही जगह जहाँ ये गड़बड़ हो रही है इस वक्त। ये सब छोटी छोटी जगह हैं। हाँ हाँ। तो आई वॉज देयर, और एक दो मेरे साथ कोई अमेरिकन भी थे, एक ब्रिटिश भी था, मैं बीबीसी का था। फिर वहाँ से 1971 में मुझे बीबीसी ने कहा कि भाई हमें ज़रूरत है दिल्ली में, तो आप दिल्ली जाओगे? मैंने कहा साहब मेगी और पहुँच घर पहुँचना तो घर है मेरा। हाँ। तो कहने लगे जाओगे? मैंने कहा जाऊँगा। तो जी, फिर जी। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई थी, हाँ। और मार्क टली जो था वो बॉस था बीबीसी का यहाँ पे। तो आई जॉइन मार्क टली इन द 70s, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही रहा, और आई वॉज द डिप्टी ब्यूरो चीफ फॉर श्रीलंका, फॉर बांग्लादेश तो खैर बाद में बना 70s में, उससे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान। जी जी। और फिर वहाँ से मैं अफगानिस्तान भी जाता था। अच्छा। तो बहुत मौज की। कितनी रिपोर्टिंग, वार रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ पर, वार जोन में कहाँ कहाँ रिपोर्ट किया आपने? देखिए एक वो तो वॉर जोन जो आप बोल रहे हैं ना, वो हमारे जमाने में वॉर जोन नहीं था। क्या था? वो तो अधिक मुल्क था अफगानिस्तान। हाँ हाँ। वॉर जोन तो बाद में बना। बाद में बना, आप ठीक है। उसको वॉर जोन ना बताइए। अच्छा। और बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं वहाँ। अच्छा। बाद में वाकई नहीं, उसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक खौफनाक किस्म का चेहरा, उसकी तो चीजें बताई जाती हैं। लेकिन बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। वहाँ उन लोगों से आप बात करो, बहुत से बड़े प्यारे किस्म के लोग हैं, हंसी मजाक खुशहाल। तो अफगानिस्तान फैंटास्टिक पीपल। अभी जो उनकी क्रिकेट टीम आई है, मैं उनका दीवाना हूँ उस क्रिकेट टीम का। अच्छा। हाँ, रशीद खान व्हाट अ बॉलर, और गुरबाज उसकी बैटिंग। अब कितने लोग हैं जिनको ये नाम याद होंगे उनकी बैटिंग देखी होगी, लेकिन मैं देखता हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, मैं रिटायर हुआ बीबीसी से 2003 में। अच्छा। तो मतलब उनका ये है कि 65 में रिटायर हो जाते हैं वहाँ पे। तो 65 उम्र का जब मैं हो गया 2003 में, तो बीबीसी से मैं रिटायर हो गया। अभी कितनी उम्र है आपकी पूरी? 84 साल। 84। माशाल्लाह। आप कितने साल के? मैं तो 44। 44। अबे तुमने मेरे बेटे से भी छोटे। बिल्कुल। मेरे बेटे की उम्र है 52 साल। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं सर, जब आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, और बीबीसी एक ऐसा नाम था और है, था ही नहीं बल्कि आज भी है, जिसे लोग सुनना, देखना, पढ़ना मतलब पहली प्रायोरिटी होती है। ऐसे में जब मैदान में आप उतरते रहे होंगे, आपका अपना एक अलग ही अंदाज, और लोगों से मिलना, लोग रिपोर्ट करना, तो चैलेंज क्या रहे? मतलब वो तो है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा था। कभी चैलेंज माना ही नहीं। अच्छा। हमने कभी चैलेंज, असाइनमेंट को सिर्फ असाइनमेंट मांगा। हाँ। अगर लंदन ने बोला कि तुम्हें वहाँ जाना, वहाँ चले गए। मुझे उन्होंने बोला कि इराक जाना, जब इराक में लड़ाई हो रही थी, चले गए। फटाफट विद इन 24 आवर्स आई टुक द प्लेन एंड आई वाज इन इराक। उससे पहले सीरिया में था मैं, और उससे पहले मैंने कम से कम 7-8 बार तो मैं पाकिस्तान गया हूँ। और पाकिस्तान में मेरे इतने दोस्त हैं जितने मेरे दिल्ली में। उधर ही पाकिस्तान में है? हाँ, उतने ही। और वही खाना पीना, हाँ। तो सतीश भाई आ रहे हैं, चलो यार वहाँ चल के खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं? कभी नहीं हुई। जैसा ऐसा था जब मैंने अपना MA कर लिया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, तो मैं वहाँ मैं स्टेट्समैन में मुझे जॉब मिल गया एज ए रिपोर्टर। तो मैं वहाँ चला गया। 3-4 साल मैंने स्टेट्समैन में काम किया। उन्होंने मुझे भेज दिया था पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में, 1965 की वॉर। वो मेरा पहला असाइनमेंट था, बड़ा सीरियस असाइनमेंट। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर पे मैं बॉर्डर पे था, तो वहाँ हम 2.5 महीने रहे बॉर्डर पे। वहाँ से मैं लौट के आया, तो फिर मुझे एक तो मैं अपने एक पेट्रियट न्यूज़पेपर था, मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया था दिल्ली में। तो रात को मैं बैठा था, तो मैंने एक फॉरेन न्यूज़पेपर आता था वो देखा, तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट था, वांटेड इंडियन जर्नलिस्ट इन ईस्ट अफ्रीका। मैंने फटाफट अप्लाई कर दिया एंड आई गॉट द जॉब। अच्छा। तो मैं चला गया। अच्छा, जबकि आपने बताया कि पहला असाइनमेंट आपका जंग को कवर करना था, और बहुत सारी जंगों का आपने जिक्र कर दिया कि यहाँ भी और वहाँ भी हर जगह आप पहुँचे। तो जंगों में जब रिपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए SOPs क्या होती हैं खास तौर से? सबसे मैं आपको बता रहा हूँ, जंग की जो आप बात कर रहे हैं, मेरी जंग तो आज तक जारी है। अच्छा। मेरी शादी हुई से जब से जंग जारी है। और आप ये सामान ले जा रहा हूँ जंग को,
ये बड़ी दिलचस्प, ये देखिए तो जंग तो मैं पता नहीं शुरू नहीं करना। ये जो तो ये है वो जो जंग शुरू हुई थी शादी से अब तक जारी है। जारी है। और अब ये देख लो, ये बड़ी है 57 years of marriage। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको रिपोर्टिंग के बड़े तजर्बात हैं मैदान के, कोई ऐसा तजर्बा जो अभी तक याद आता है, डर जाते हैं या बहुत मजा आता है सुन करके? मेरे को तो कभी डर तो कभी नहीं लगा। हाँ। और इतने असाइनमेंट किए हैं कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ किताबें लिखी है। और सबसे बढ़िया असाइनमेंट जो मेरा था वो था जब इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था। अच्छा। वो मैं जब अटैक हुआ था तो मैं गोल्डन टेम्पल में था। ओह। और उसके बाद जो मेरी किताब, मैंने और मार्क टली ने मिलकर किताब लिखी है गोल्डन टेम्पल पे। अच्छा। और आप हैरान हो गए सुन के कि वो कब लिखी थी हमने, 1965 और 66 में। जी। और आज तक 7 मिलियन कॉपीज। 7 मिलियन? हाँ साहब, ओहो। उस किताब की बिक चुकी है और वो 4-5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है वो किताब। जी। और इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। और एक बार मैं कनाडा गया था उस किताब को वहाँ पे रिलीज करने, कनाडा में भी हुई। जब मैं इराक गया था, इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट असाइनमेंट्स। यहाँ पे सद्दाम को मारा था। अच्छा। उसको फांसी हुई थी ना। हाँ। दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट असाइनमेंट। उससे पहले मैं था बेरूत में। अच्छा। जहाँ आजकल जो गड़बड़ हो रही है वो उसी जगह हो रही है जहाँ मैं था पहले। अच्छा। और मैं मतलब 50 साल पहले, सेम प्लेस। आपको शायद ये मालूम होना चाहिए कि जो फिलिस्तीनी है और जो इजरायलीज है उनकी किताब मुकद्दस किताब एक है, कज़न है, वो एक दूसरे कज़न है। उनको सही जुमला और तवारीख उनकी एक है। अब क्यों दुश्मन, जान के दुश्मन बन गए ये लोग? ये क्या वजह है कितनी जानी दुश्मन हो अरे गए? यार ये सब अंग्रेजों ने कराया था यार। हाँ। भाई देखो, जब हिटलर ने उनका क्या इसमें इंटरेस्ट था अंग्रेजों का? इंटरेस्ट ये था कि जब जितने यहूदी थे या ये जो ज्यूज है ये वहाँ रहते थे जर्मनी वगैरह में, फ्रांस में और इंग्लैंड में। जी। तो जब हिटलर ने इनके खिलाफ अटैक किया तो ये वो छोड़ के भाग गए थे फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन। जी। और पैलेस्टाइन लोगों ने इनको जगह दी थी रहने की, और वही उनकी जगह थी, वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं रहने वाले थे। तो ये जाके वहाँ बस गए। वहाँ से उस वक्त इंग्लैंड वहाँ का मालिक था, मिडिल ईस्ट का। जी। तो इंग्लैंड वालों ने कहा कि अब ये आ गए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने पैलेस्टाइन से कहा भाई इनको थोड़ी जगह दे दो तो ये यहीं रहेंगे। तो उन्होंने इनको जगह दे दी थी, जो इन्होंने इजराइल बना दिया। आधा इजराइल हो गया, आधा पैलेस्टाइन हो गया, बराबर रहते थे। फिर ये लोग को अमेरिका ने बहुत मदद करी इजरायलियों की, और फ्रांस ने करी और इंग्लैंड ने की। तो ये बहुत पावरफुल हो गए, पैसा आ गया सब। तो ये फिर उन पे दांव जमाने लगे, फिलिस्तीनियों पे उन पे दांव जमाने लगे और उनको खदेड़ के दूर कर दिया, और उनका सारा लैंड जो उन्होंने ले लिया। ये कहानी है। अच्छा, इसमें जो है अगर मैं कहूँ कि अमेरिका का क्या बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है उसको करने में, इजराइल के साथ खड़े होने में? भाई ऐसा है, इजराइल के साथ खड़े में अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि इजराइल में अमेरिका में जो सबसे पावरफुल कम्युनिटी है वो इजरायली है अमेरिका में। जी। और बड़े बड़े जितने उनके इंडस्ट्रीज हैं वो उनके हाथ में है। तो अमेरिका उन्हीं की सपोर्ट लेता है। जी। बीबीसी में जो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि आपने बताया कि कोई खतरा तो मुझे कभी लगा ही नहीं। हमेशा ऐसे मुश्किल टास्क को आपने हमेशा लिया, फौरन आप पहुंच गए। जब आप ज़मीन पर उतरते हैं तो बहुत सारे ऐसे कहानियां आपको मिल जाती हैं कि आप निकले थे कोई स्टोरी करने जो आपको असाइन की गई थी, लेकिन वो उसके अलावा भी इधर भी कोई कहानी आपको लग गई और आपने असाइन किया अपने दफ्तर को कि मुझे ये करने की अनुमति दी जाए या मैं ये करके भेज रहा हूँ। ऐसी कितनी कहानियाँ आपको मिली होंगी, ऐसी दिलचस्प कहानियाँ? ऐसा है कि कोई भी जर्नलिस्ट कहीं जाता है तो उसके जो एडिटर्स हैं जिन्होंने भेजा है उन्होंने मेन कहानी कहा कि तुम्हारी मेन कहानियाँ ये हैं, ये तुम्हें करनी है। ठीक है। उसके अलावा हमें जो भी इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है वो भी हम साथ में कर देते हैं। तो ये सबका रूटीन ये होता है। तो अभी फिलहाल आपकी कौन सी किताब लिख रहे हैं आप इस वक्त? कोई किताब? मैं रिटायर हो गया यार। रिटायर के बाद किताब नहीं लिखा? सारे जिंदगी काम करूंगा मैं। कमाल कर रहे हो यार।
भाई मैं 84 का हूँ, तुम्हारी क्या उम्र है? मैं तो 44 बताया मैंने। हाँ, तो जब मेरी उम्र का होगा तो तुम चल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे अब हैं। मैं रिटायर हूँ, कभी कभार मुझे स्टोरी करने का मौका मिलता है, कभी बीबीसी बोलता है कर दो, अच्छा। या कभी मेरा इंटरव्यू कर देता हूँ, अच्छा। कभी एनडीटीवी वगैरह बुला लेते हैं वहाँ पे अपने स्टूडियो में, वहाँ इंटरव्यू कर देते हैं, समझे? अच्छा, बीबीसी पर भी तो बड़ा पहाड़ तोड़ा गया अभी पिछले दिनों जब डॉक्यूमेंट्री उनकी आई, तो यहाँ की सरकार ने पहाड़ तो हमने तोड़ा, गुजरात में हुआ था 2002 में। हमारी ये सारी आर्काइव्स में होती है, जी जी लाइब्रेरी आर्काइव्स में होती है, वो सारी स्टोरियां मैंने भी की थी वहाँ, बहुतों ने की थी। जी जी। तो वो वहीं स्टूडियो, वो जो हमारा बीबीसी का लंदन में है, जी, तो जी। आर्काइव में से उन्होंने सारी स्टोरीज को निकाल के एडिट करके एक डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। उसमें वही था जो हुआ था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे और डॉक्यूमेंट ये देख के ये घबरा गया, जी। ये बौखला गया बिल्कुल कि ये सारे कहाँ से निकाल लाए, और वो सब हकीकत है जो कुछ भी है उसमें, कोई इन्होंने ऊपर से नहीं लगाया। हाँ नहीं, जो चीजें आर्काइव से जमा किया उसको जमा करके एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। अब वो सुन के ये घबरा गया। तो वैसे हमने वो लंदन में बोला उनको, क्योंकि वो स्टोरी मैंने की थी, मार्क टली ने की थी, और हम लोगों ने की थी वो। आज की जो पत्रकारिता है, जो आप सहाफत देख रहे हैं, और उसमें आपने जब शुरू की थी तो जाहिर सी बात है, और आप लोग इतने बड़े अदारे के साथ जुड़े रहे, इस वक्त जो हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, हम बैठे हैं आपके सामने, जो प्रोडक्शन में जल्दबाजी है कि जल्दी से मैं प्रोड्यूस कर दूं, जल्दी से मैं वो ब्रेकिंग भी दे दूं, ऐसे ही होता था पहले भी, तब भी ऐसा होता था। बिल्कुल यही होता। हाँ। हमें तो ये होता था कि भाई ये स्टोरी करिए, दूसरी भी, वो भी दो, ये भी डालो, वो भी डालो, तो ये होता था। सर, जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के हमारे, ऐसे में जो नौजवान पत्रकार हैं, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज कुछ? आजकल जवान जो है वो भी वैसे ही जैसे हम लोग थे जी। अब उनके एडिटर पे बात है कि वो किसका माने। अब एक लड़का था वो एनडीटीवी में, सारे बहुत बढ़िया शानदार, रवीश कुमार, रवेश ने अपना खोल लिया, मिलियन पीपल वॉच हिम, 70 और बहुत जबरदस्त देता वो। तो ऐसे बहुत से और भी हैं। हाँ, कर रहे हैं, बहुत बड़े कर रहे अभी हैं, भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एनडीटीवी में एक और लड़का था, वो अभी भी शायद कर रहा है, सौरभ है उसका नाम, सौरभ शुक्ला। बड़ा गजब का है वो। हाँ हाँ, अच्छा कर रहे हैं। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। इधर से राइट जाना है, जी जी। ऐसे बहुत है हमारे यहाँ। लेकिन सर, एक रिपोर्ट आई है, किसी ने पोस्ट किया था कि ये जितने भी हैं ब्राह्मण हैं, मुस्लिम नहीं कर सकता। इसमें आप क्या कहेंगे? मुस्लिम को जेल में डाल दिया जाएगा, ये इसमें मैं आपका तो क्या? इस बात को नहीं मानता। अच्छा। आई डोंट एग्री। अगर कोई अच्छा मेहनती ईमानदार मुस्लिम रिपोर्टर होगा तो शर्तिया कामयाबी मिलेगी उसको, शर्तिया। और जो भी उसका एडिटर होगा उसको सपोर्ट करेगा, जी ये मेरा मानना है। जी। मैं तो ईसाई हूँ, जी। मैं तो हिंदू नहीं हूँ, लेकिन हिंदू मेरी खबरें सुनते थे और आज भी सुनते हैं, सुनते हैं। किताबें पढ़ते हैं हमारी। मैंने तो कभी ये फील नहीं किया कि मैं ईसाई हूँ या मेरे ये खिलाफ है। जी। ये मेरा अपना तजुर्बा है। जी जी। और आप अपने जो कलीग थे, जैसे आपने इनका नाम लिया, शफी नकी जामी का, और हाँ। बहुत सारे, उनके साथ कुछ आपके यादगार लम्हे कुछ? अरे यादगार लम्हे तो ऐसे हैं कि अभी 2 अगस्त को मैं लंदन गया था, अच्छा। किसी और काम से। उनको पता लग गया कि सतीश आ रहा है लंदन। अच्छा। अब भाई इतने टेलीफोन मुझे रोज, भाई तुम हो कहाँ? अबे मैंने कहा यार मैं अपने काम के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी मेरी, कहता नहीं तुम्हें यहाँ जरूर आना है। अच्छा। तो फिर मैं उनसे सबसे मिलने गया, तो बड़ा शानदार खाना खाया उन लोगों के साथ, अच्छा। और वो ऐसे मिले जैसे अपने खास सगे रिश्तेदार से मिलते। रजा अली अब्दी से भी मुलाकात हुई थी? अरे कैसे नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो नाम पढ़ के बताया। हाँ, मैंने देखा ये मेरे आपने सारे बड़े लोगों के नाम जो नहीं, वो मेरे साथ काम करते थे सारे जी। और हम लोग तो आप लोगों को सुन के बड़े हुए। अब ये कुर्बान से मिले। कुर्बान अली बीबीसी। हाँ, हाँ, दिल्ली रिपोर्ट करते थे वो? नहीं पहले लंदन में, पहले लंदन में थे, बाद में दिल्ली में आगे नुमाइंदगी भी आया करते दिल्ली थे। में, फिर ये राज्यसभा टीवी का एडिटर हो गया। हाँ हाँ, कंसल्टिंग एडिटर हो गए थे। सर बता दीजिएगा, अब यहाँ हाँ, से यहाँ से लेफ्ट। मेरे सामने जो सीट पर नजर आ रहे हैं सतीश जैकब जी, जो बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हमारे साथ कुछ वक्त मिला हमें इनके साथ बैठने का, सफ़र करने का, और हमने जानने की कोशिश की कि आपका सफ़र जो बीबीसी का था वो कैसा रहा, उनके जो ख्यालात हैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान की जो सियासी सरगर्मियाँ उसको लेकर के क्या हैं, और तमाम चीज़ों पर आपने चर्चा की। और ये सफ़र बहुत ही प्यारा, बहुत ही यादगार सफ़र हुआ हमारा आपके साथ। हम उम्मीद करते हैं कि सर की जो है ज़िंदगी में मज़ीद बरकत अता करे और ताकत और इसी तरह बनी रहे।
ताकि ये हमें और हम जैसे नौजवान सहाफ़ियों को हमेशा जो है इस तरह से एनरिच करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।